हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। पिछले काफ़ी टाइम से एक फेक नोटिस काफ़ी वायरल हो रहा है कि एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये जो रिक्रूटमेंट है किस ऑर्गेनाइजेशन में आई है? तो फूड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें एक रिक्रूटमेंट आने का दावा किया जा रहा है कि एक रिक्रूटमेंट आई है। एक डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन की क्या सच्चाई है, ये फेक है या रियल है, ऐसी कोई वेबसाइट है या नहीं है, सारे डाउट मैं आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि ये रिक्रूटमेंट रियल है कि फेक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो सबसे पहले तो आप लोग यही देख लीजिए फूड प्रोसेसिंग कैसे लिखा हुआ है और नीचे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें आप लोगों की नंबर ऑफ़ वैकेंसी दे रखी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की है, सिंपली क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, और टोटल वैकेंसी जो इसमें बताई गई 56 वैकेंसी है। उसी तरीके से रीजनल मैनेजर की टोटल वैकेंसी 85, ये ग्रेजुएशन। ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रेजुएशन बेस है। मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, और टोटल वैकेंसी भी देखिए आप लोग 311, 259 वैकेंसी है। उसके बाद जो 12th बेस पर है वो भी देख लीजिए। तहसील मैनेजर दे रखा है, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, और ये देखिए तहसील मैनेजर की कितनी 880, 611 वैकेंसी दे रखी है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की। ये ग्रेजुएशन वाली थी, तो ये 12th वाली है। उसके बाद कुछ इसमें जो वैकेंसी है वो 10th बेस पर भी आई हुई है, जैसे कि क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, टीम लीडर, फील्ड ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, अप्रेंटिस, स्टोर सुपरवाइज़र, लैब अटेंडेंट, हेल्पर, ड्राइवर। तो ये सारी की सारी ये 10th बेस पर है और वैकेंसी भी इन्होंने अच्छी खासी मेंशन कर रखी है। उसके बाद कुछ वैकेंसी 10th बेस पर भी है, हेल्पर, ड्राइवर, पियोन, गार्ड और टेल्सलेस ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन। तो ये ITI बेस पर है, ये 10th बेस पर, और ये आप लोगों की 8th बेस पर है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी ठीक ठाक है, 208 है, 234 है। तो ये वैकेंसी की डिटेल थी जो नोटिफिकेशन में वायरल हो रही है। अब देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों को बाकी जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्होंने बताया है कि एज ऑन 31 मार्च 2023 इंक्लूडिंग बेसिक पे वगैरह आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद इसकी इन्होंने डेट भी बता रखी है कि 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक आप लोग यानी आज तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई है www.fpci.org.in। इन केसों पे एनी क्वेरी आप लोग इन्होंने ईमेल भी जारी की है, इस पर ईमेल भी जा करके कर सकते हैं। उसके बाद इन केसों पे मिरर, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे इन्होंने बताया कैसे कैसे। और उसके बाद कैंडिडेट अप्लाई फॉर 1 पोस्ट, एक पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट काउंटेड की जाएगी 31 मार्च 2023 को। और जो आप लोगों की फ़ीस वगैरह है SC ST की 335 फ़ीस है और अदर देन द ST OBC 650 फ़ीस है। तो सबसे जो आप लोग पकड़ सकते हैं इस नोटिस को फेक या रियल से, लगभग 95% जो रिक्रूटमेंट आती है उनमें जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी फ़ीस 0 होती है। मीन्स ये सिर्फ एक फ़ेक नोटिस है, आप लोगों को एक फ्रॉड किया जा रहा है ताकि आप लोग जो सीधे साधे लोग होते हैं 10th क्लास करके आते हैं, 8th क्लास पास करते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो जा कर के ये फॉर्म भरेंगे और उनको पैसे दे देंगे 375 और 650 रुपये। 12th वाले भी ज़्यादा इतने नॉलेज नहीं रखते हैं तो वो भी जा कर के भर लेंगे इस फॉर्म को और वो भी 650 रुपये का लॉस कर देंगे अपना। उसके बाद ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे क्योंकि कुछ को नॉलेज होती है, कुछ को नहीं होती है। तो ये एक फेक नोटिस है, इसकी सच्चाई यही है। बाकी आप लोग इसे किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो इसका जो एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर इन्होंने .org एक्सटेंशन दे रखा है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटेंशन होता है, ना कि गवर्नमेंट का। तो जो गवर्नमेंट जो एक्सटेंशन यूज़ करती है वो .gov करती है, या अगर कोई पोर्टल होता है तो .nic नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा कोई पोर्टल होता है, ये भी गवर्नमेंट का पोर्टल होता है और ये भी गवर्नमेंट का लोगो होता है। तो यहाँ से भी ये फेक साबित होती है और यहाँ से भी फेक साबित होती है। बाकी जो है इसकी जो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन जो फ़ीस है, इसकी वजह से भी ये एक फ़ेक नोटिस ही है जो वायरल हो रहा है। उसके बाद इन्होंने बताया कि फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो ये एक नोटिस था, मोड ऑफ पेमेंट बताया कि ऑनलाइन आप लोग पे करिए। तो ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आई हुई है तो आप लोग इस झांसे में मत आ जाना और आप लोग अपने पैसे लॉस मत कर देना कि आप लोग पे कर दें। तो ये एक देखिए किस तरीके से इन्होंने लोगो भी डिज़ाइन किया है, साइन भी किए हैं। तो एकदम फेक नोटिस है, पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं आई हुई है। लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है फेक है या नहीं है, इसके ऊपर भी जो FCI है ना उसने क्लैरिफिकेशन दिया था। ये क्लैरिफिकेशन कब दिया था? तो 16 मई को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ओर से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था। इस क्लैरिफिकेशन में क्या चीज़ें देख लेते हैं। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द फेक एडवर्टाइजमेंट एंड वेबसाइट
रजिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था, इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द मिनिस्ट्री दैट फेक एडवर्टाइजमेंट इज़ फ्लोटेड थ्रू वेबसाइट। देखिए ये वही वेबसाइट है जो आप लोगों की वेबसाइट नोटिफिकेशन में दे रखी है .org.in। तो इस वेबसाइट के नाम से एक फेक एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट हो रहा है। तो रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट इन नेम ऑफ द फूड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल वही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू दिल्ली, टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयड यूथ एस्पिरेंट एंड ग्रैब दैम इनटू देयर नेट। आप लोगों को फंसाने के लिए इस तरीके का एक ये नेट यानी जाल रचा गया है। द एस्पिरेंट बिंग आल्सो बी आस्क टू सबमिट द एप्लीकेशन एंड मेक द पेमेंट। आप लोग से पेमेंट करवाई जा रही है। तो यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आप लोगों को अवेयर किया है कि आप लोग इस रिक्रूटमेंट में मत फंसिएगा, ये एक तरीके का ट्रैप है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट पब्लिक दैट द मिनिस्ट्री हैज़ नॉट एडवर्टाइज एनी पोस्ट ऑफ द। ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट मिनिस्ट्री की ओर से नहीं दिया गया है। डज नॉट हैव वेबसाइट, इस तरह की कोई भी वेबसाइट नहीं है। ऑल इन्होंने बता दिया है। ऑल अपॉइंटमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड डन थ्रू, जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे या तो SSC के थ्रू होंगे या UPSC के थ्रू होंगे। वेरियस पोस्ट इन प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार समाचार, एनी कॉन्टैक्ट स्टाफ आल आल्सो हाइड इन द ट्रांसपोर्ट मैनर गिविंग ने एडवर्टाइजमेंट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट। अगर ये नोटिस होता तो आप लोग जो इनकी होम जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वहीं पर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलता। इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म दैट द मिनिस्ट्री हैज़ नो ब्रांच इन इंडिया एक्सेप्ट द मिनिस्ट्री ऑफिस एट द पंचशील भवन, अगस्त क्रांति, न्यू दिल्ली। तो इनकी कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो इसमें मेंशन की गई है, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो मेन ब्रांच है वो अगस्त क्रांति मार्ग न्यू दिल्ली में है। देयरफॉर इट इज़ क्वेश्चन, आप लोगों को सावधान किया जाता है, टू द पब्लिक जॉब सीकर नोट टू मिसलीड बाय द फेक एडवर्टाइजमेंट। आप लोग फेक एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में मत आइए, आप लोगों को मिनिस्ट्री ने भी अवेयर किया है। फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट आर हेयर बी एडवाइज टू फेक एडिक्वेट प्रिकॉशन बिफोर रिस्पॉन्डिंग द सच फेक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आप लोग पूरी अच्छे से क्वेरी करिएगा ऐसे किसी भी फॉर्म को भरने से पहले। मुझे भी भेज सकते हैं, मैं भी आप लोगों को उसकी फेक बता सकता हूँ कि वो फेक है कि रियल है। तो ये नोटिस था, इसकी सच्चाई मैंने आप लोगों को बता दी है। फेक रिक्रूटमेंट है, ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। अगर ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट आती है जो एकदम ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। अगर आई स्टडी और की चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।